Hello everyone, this is Dipali. Welcome to my YouTube channel. So लेक्चर 6 इसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी मिसलिनियस एक्सरसाइज की जिसके मतलब थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट हाँ मतलब कि इजी नहीं होते जो एक्सरसाइज पे थे ठीक है। तो वो करवाने वाली हूँ तो प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें लेकिन उससे पहले जिसने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर ले क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस वगैरह आप सब अपने डाउट क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं ठीक है। तो उसमें तो मैं इवन नोट्स गुड क्वालिटी नोट्स वगैरह भी सेंड किया करूँगी तो प्लीज़ टेलीग्राम लिंक ग्रुप ज्वाइन कर लो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो है ये क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो पहले ये क्वेश्चन देख के किन कौन कंफ्यूज हो गया कि कैसे करेंगे। अच्छा, जो कंफ्यूज हुआ है ना ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है अगर आपने पिछले वीडियो देखे हो। आप बस इसकी स्टेटमेंट से कंफ्यूज हो गया मिसलिनियस एक्सरसाइज भी ऐसे ही है क्वेश्चन इजी है लेकिन स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया जाता है जिसकी वजह से हमें लगता है वो डिफिकल्ट है। सॉरी इसमें बोला गया हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है तो क्वेश्चन में बोला है वी नीड टू फाइंड जी एक हमें जी फंक्शन निकालना है फ्रॉम आर टू आर सच दैट गोफ इज इक्वल टू फोग इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आप सोचोगे ऐसा मैम आपने तो हमें कुछ करवाया नहीं कि फंक्शन कैसे निकाले अगर एक एफ दिया है कि आइडेंटिटी के बराबर है क्या हम इसके अंदर पुट करके वो करें। देख यही तो है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। मैंने जब पिछली वीडियो में बताया था तो मैंने एक चीज बताई थी। मैंने इन्वर्टिबल फंक्शन करवाया था इन्वर्स ऑफ फंक्शन करवाया था ना तो उनकी एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि एफ इनवर्स एफ ये क्या देता है जो इसमें डाला है एक्स ठीक है आइडेंटिटी बताया था मैंने वैसे ही एफ इनवर्स क्या देता है आइडेंटिटी। तो एफ इनवर्स को आप जी कोई फंक्शन मान सकते हो। तो इन्होंने बोला कि ये आपका आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। अब आपको समझ आ रहा है कि जी मतलब आपको बेसिकली निकालना क्या है। जी मतलब कि आपको बेसिकली इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालना है एफ इनवर्स निकालना है ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये एफ इनवर्स एक एफ इनवर्स ही ऐसा फंक्शन है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो मतलब कि आपका जी है वो कहीं ना कहीं एफ इनवर्स है जी इज द इनवर्स ऑफ एफ ठीक है। वो वीडियो देख ले अगर जिन्होंने नहीं देखा कि फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं ठीक है। पहले ये देख लेना कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं वो आपका काम है लाइक वन वन एंड ओन टू चेक करना ठीक है। चेक वन वन एंड ओन टू चेक कर लेना आप सब ठीक है वो बिल्कुल ईजी है चेक करना। अब इनवर्स निकालने के लिए क्या वे है इनवर्स निकालने के लिए आपको एक्स निकालना पड़ता है वो आ जाएगा वाई माइनस 7/10। तो ये आपका इनवर्स आ जाएगा ठीक है। तो यही कहीं ना कहीं आपका आंसर हो जाएगा। अब तो इसे आप लिख दो जी वाई। अच्छा अगर इस फंक्शन को मैं जी एक्स की टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगी लाइक मेरा ये आ गया जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7/10 बट इफ आई से लाइक हम जनरली फंक्शन को एक्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स के लिए क्या करेंगे हम वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि अगर पता है वाई को कुछ भी लिख कर सकता है 1 2 3 4 5 तो इसलिए मैं वाई की जगह एक्स लिखती हूँ। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की टर्म ठीक है। मतलब सिंपल वाई को एक्स से चेंज कर दिया ठीक है। तो यही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी हमारा दिया गया है कि पहले से प्रूव करना कि इन्वर्टिबल है। तो डब्ल्यू मतलब होल नंबर ठीक है। तो फंक्शन दे दिया गया है कि n-1 होगा इफ n इज ओड n+1 होगा इफ n इज इवन। तो सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं ठीक। 1 1 चेक करने के लिए क्या बोला था मैंने तो पहले 1 1 का बेसिकली मतलब समझो किसी ने दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट नहीं होना चाहिए था ठीक है।
हम ये लेके चलते हैं, ठीक है, f(x1) = f(x2) लेके चलते हैं। अगर हम इससे ये कंक्लूड कर पाए कि x1 = x2, देन वी से फंक्शन इज 1 1। ठीक है, हम ये लेके चलेंगे। अब देखो, हम केस लेके चलते हैं। अच्छा, अगर हमारे n1 n2 बोथ ओड हुए, ठीक है, कि n1 n2 बोथ ओड हुए, अगर दोनों ओड हुए तो क्या होगा? देखो, अगर दोनों ओड हुए तो n1 मतलब कि ये वाला n1 - 1 आएगा और ये हो जाएगा n2 - 1। सो दिस इम्प्लाइज n1 = n2। ये केस मतलब अगर n1 n2 बोथ ओड हुए तो ये 1 1 है, लेकिन अगर हमारे दोनों इवन, मतलब एक इवन और एक ओड हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? तो अगर हमारा एक ओड है, मान लो n1 ओड है, तो n1 ओड है मतलब n1 - 1 और n2 इवन है, तो क्या हो जाएगा? n2 अगर इवन है तो आएगा n2 + 1। तो अब आप देख सकते हो क्या ये टू डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम दे रहे हैं, लाइक n1 ऐसे करके लिख लो, 1 n1 - n2 = 2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से n1 इज नॉट इक्वल टू n2 आ रहा है। पुट करके देख सकते हो, n1 कोई और नंबर ले लो, ठीक है, लाइक मैंने ले लिया n1 ले लिया, 5 ले लिया, और n2 को इवन करके ले लो, ठीक है। n2 अगर मैंने इवन ले लिया तो क्या लेना पड़ेगा? 5 माइनस, देखो अब आप ऐसे सोचेंगे कि 5 - 3, तो यहाँ पे क्या मुझे 3 लेना पड़ेगा क्या? यही तो सबसे बड़ी गलती है। 1 1 का मतलब क्या क्या किसी ओड और किसी इवन के लिए ये सेम आंसर दे सकता है क्या? तो मतलब कि इसके लिए हमें चाहिए कि n1 माइनस n2 का जो है वो 2 आना चाहिए। तो क्या n2 को इवन करके 2 आ सकता है, मतलब दिस इम्प्लाइज n2 शुड बी ओड, ठीक है। मतलब कि अगर n1 ओड हुए और n2 ओड हुए तो ही उस केस में ये डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। आप पुट करके देख सकते हो, लाइक एक मैंने लिया 1 और एक लिया 2, तो 1 - 1 0, 2 + 1 3। अच्छा, ये वाला मैं ऐसे करती ज़्यादा लेती हूँ, तो ये मैंने ले लिया 3 और ये ले लिया मैंने 4, सॉरी, ये ले लिया 3 और दूसरा वाला ले लिया 2, तो दे रहा है 3 - 1 2, 2 + 1 3। तो आप देख सकते हो, यहाँ से आपको लग रहा है कि ये तो अनइक्वल आ रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी ऐसे पेयर ही नहीं मिल रहा। यू डिड नॉट गेट एनी n1 and n2 like one is odd or one is even such that their difference is 2। लाइक ये तभी हो सकता है जब डिफरेंस 2 आए। तो ऐसा कुछ आपको मिल रहा है क्या? नहीं ना। तो इससे क्या मैं बोल सकती हूँ कि 1 1 है। जहाँ पे सब स्टूडेंट गलती कर देते हैं और जहाँ पे लिख देते हैं नोट 1 1, क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। तब अब मैं इसे एक बार दूसरी बार वैसे भी करवा देती हूँ, ठीक है। मतलब क्या कोई ये दोनों इक्वल कब आएंगे? जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 आए, जो कि नेवर पॉसिबल है, ठीक है। मतलब कि हमें किसी भी केस में ये कभी इक्वल मिलेंगे ही नहीं। लाइक मैं बोल सकती हूँ कि अगर ये हमारे पास ओड और इवन है ना, किसी भी केस में ये हमें कभी इक्वल नहीं मिलेगी अगर हमने एक ओड और एक इवन ले लिया, ठीक है। तो अगर किसी भी केस में हमें इक्वल नहीं मिल रहा तो मतलब कि फंक्शन 1 1 है, हर बार डिफरेंस मिलते हैं, ठीक है। अब इवन आप सिमिलरली n1 n2 बोथ इवन करके भी चेक कर सकते हो, वहाँ भी आपका n1 = n2 आएगा, तो दिस मीन्स f इज 1 1। तो मैं चेक करती हूँ इसका, रेज कर देती हूँ। ठीक है,
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया और 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को देखो। तो अब मैं 1 1 प्रूव कर दिया है, अब मैं प्रूव करूँगी ऑन टू। तो ऑन टू के लिए मुझे क्या निकालनी है, फंक्शन की रेंज। देखो फंक्शन की रेंज यहाँ पे दी गई है होल नंबर, कोडोमेन क्या है, गिवन है कोडोमेन होल नंबर। अब निकालनी है रेंज। रेंज कैसे निकालोगे, पुट करके देख लो, आपको क्या दिया गया होल नंबर, पुट करके इसमें इजी रहेगा। ठीक है, जब आपको नेचुरल नंबर वगैरह ये सब दिए हो ना होल नंबर, तो आप पुट करके ही देखो, वो बेटर रहेगा। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 से। 0 पुट करोगे तो वो क्या है, 0 एक इवन है, तो आपका रेंज क्या आएगी, 1 1। ठीक है, 1 डालोगे तो क्या आएगा, 1 - 1 0, 2 2 + 1 3, 3 - 1 2, फिर आ गया 4 4 + 1 5, 5 - 1 3। ये पता चलता है ना क्या, अच्छा सॉरी 5 - 1 4, ये पता चलता है ना कैसे कर। इवन आप को अगर 1 1 इस वाले से मेथड से डिफिकल्ट हो रहा होगा ना, तो आप इससे भी देख सकते हो कि फंक्शन की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट कर रही है, मतलब कि फंक्शन 1 1 है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज है, लाइक फंक्शन की कोई भी वैल्यू किसी भी इनपुट के लिए हमें सेम आंसर नहीं मिल रहा है। तो दिस मीन्स एफ इज 1 1। इस रेंज निकाल के ही आप कंक्लूड भी कर सकते हो। और अब देखो ये किसके बराबर आ रही है, 0 1 2 3 4 5। तो दिस इज इक्वल टू होल नंबर, दिस इम्प्लाइज एफ इज ऑन टू। अब मतलब दिस इम्प्लाइज एफ इज इन्वर्टिबल। अब निकालना है हमें इनवर्स ऑफ एफ। एफ इज आल्सो 1 1। इनवर्स कैसे निकालेंगे, अब आप सोचोगे इसमें हम इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। देख हमें क्वेश्चन का समझो कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो मैंने बता दिया था कि एक्स को वाई के टर्म्स में लिखना, वाई को एक्स के टर्म्स में लिखना। वैसे ही आपको क्या करना है, कोडोमेन डोमेन तो सेम हो जाएगी ना। तो आपको ये करना है कि फंक्शन का आंसर हमेशा, अच्छा एक ये वाली प्रॉपर्टी जो पिछले क्वेश्चन में देखी थी, उससे क्या कर सकते हो, लाइक इनवर्स ऑफ एफ निकालना है। तो आपको एफ इनवर्स ऐसा फंक्शन बताना है कि जिससे आपका आंसर जो डाला है वो एन ही आए। ठीक है, तो अभी मेरे पास है, चलो मैं पहले करती हूँ ओड के लिए। ओड के लिए आपका रेंज कितना है, वाई इज इक्वल टू n-1, तो जिससे आपका n हो जाएगा y + 1। ठीक है, इफ, अच्छा और आपका n क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। इफ n इज ओड होना चाहिए तो आप क्या बोल सकते हो कि y आपका क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें ये पूरी करनी है। मैंने वही किया कि हमें फंक्शन की वो निकालनी है, y को x की टर्म्स में निकालना है। ठीक है, बस इस बार दो फंक्शन है, लाइक मैंने बस क्या किया, हमारे पास जनरली एक फंक्शन होता था, इसलिए अगर मुझे इनवर्स निकालना हो तो क्या करती थी मैं, एक्स निकालती थी y + 1। तो वैसे ही मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, लाइक हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एन था, n-1 n+1 if n is odd n is even। ठीक है, इन्हें अलग अलग से फंक्शन के वे में देखा कि एफ ऑफ एन है वो है n-1 इक्वल इफ एन इज ओड, यहाँ से आपका एक्स निकाल लो, क्योंकि जैसे एन की जगह एक्स है तो एक्स निकाल लो, तो एक्स क्या आया y + 1। अब इन्होंने बोला जो आपका एक्स है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, ओड। ठीक है, तो एन ओड कभी होगा जब y इज इवन होगा। तो मतलब इसकी डोमेन क्या आ गई, कि y है वो इवन आई, लाइक मैंने बोला था कहीं ना कहीं इसकी जो आप डोमेन निकालोगे वैसी इस न्यू फंक्शन की कहीं ना कहीं रेंज होगी। ठीक है, तो y आपका इवन आ गया है, तो अब आप लिख सकते, और वैसे ही दूसरे केस में भी अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू n+1। तो n की वैल्यू क्या आएगी, y - 1, और y क्या आएगा आपका, y इज ओड। और कैसे, बिकॉज आपका n इवन है। ठीक है, n इवन है तो
वाई क्या हो जाएगा आपका, ओडी होना पड़ेगा वाई को। तो मतलब कि आपके क्या आए कि एन इज इक्वल टू वाई प्लस वन। तो मैं इसे दूसरी फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, ठीक है। या इसे मैंने ऐसे किया, दूसरी फॉर्म में लिख दिया कि ओ फिर इसे डब्ल्यू की फॉर्म में लिख देती हूँ पहले, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। डब्ल्यू प्लस वन इज डब्ल्यू इज नॉट डब्ल्यू माइनस वन इज डब्ल्यू इज वन, ठीक है। ये फंक्शन का इन्वर्स है। इसे आप एन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जी ऑफ एन कितना आ जाएगा, एन प्लस। तो आप देख सकते हो क्या हुआ, बस ओड की जगह इवन चेंज हो गया, ठीक है। ये आपका आया। आप एन की फॉर्म में लिखोगे तो बेटर रहेगा। इस एन इज इवन, ठीक है, ये फंक्शन का इन्वर्स है। तो अगर एन ओड हुआ तो हम एन प्लस वन यूज करेंगे, अगर एन इवन हुआ तो एन माइनस वन, ठीक है। तो फंक्शन का इन्वर्स ये हो गया। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा है, क्योंकि मेरी गलती वही मेरे को आता है। लेकिन आप अपनी रफ कॉपी में जब भी वीडियो देखो रफ कॉपी जरूर निकालो, ठीक है। बिना रफ कॉपी निकाले आप समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक देखोगे तो पता भी चलेगा, लेकिन एग्जाम के करते टाइम भूल जाओगे, ठीक है। तो मैंने कैसे किया, वही वहां से एक्स निकाला तो इसे आपने डोमेन वगैरह निकाली और फिर आपको पता चला क्या होगा इन्वर्स। अब इसे एक हमारा बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। तो देख सकते हो आप कि सब क्वेश्चन तो जो मैंने करवाया लाइक इन्वर्स निकाला वैसे ही है, बस स्टेटमेंट थोड़ी अलग अलग दे दी गई है। तो वैसे ही इस पे दिया गया है कि स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन है जो ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। तो आप देख सकते कि स्टार मतलब प्लस होगा जब आपका ए प्लस बी का सम सिक्स से लेस देन है। तो आप इसका इवन वो भी बना सकते हो कि अगर ए हमारा, अच्छा पहले इसका देख लेते हैं कि हमें निकालना है क्या, क्योंकि बाकी टाइम इतना ही होता है कि सब कुछ करने का, ठीक है। तो हमें आइडेंटिटी निकालनी है। आइडेंटिटी मतलब कि हमें निकालना है कि ए स्टार कि ऐसा क्या एलिमेंट है कि वो यही एलिमेंट दे दे हमें, ठीक है। ई बिलोंग्स टू दिस सेट, इस सेट को मैंने एस नाम दे दिया। तो ये ई हमें एस सेट से निकालना है, सेट सेट कि वो हमें वही दे दे। तो अब आप कैसे निकाल लोगे, ई क्या हो सकता है। तो देखो, मैं पहले लाइक देख रही थी ना कि पहले मैं फर्स्ट फंक्शन ले रही थी फिर सेकंड ले रही थी, ठीक है। तो मैं पहले फर्स्ट वाले लेती हूँ कि इफ स्टार इज प्लस, इफ स्टार इज प्लस तो हमारा क्या होगा। तो आइडेंटिटी आप सोच सकते हो, तो अगर प्लस होगा तो हम हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं हो जाएगी जीरो, ठीक है। मतलब ई इज इक्वल टू जीरो। और देखो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या। देखो ए अगर हम ले जीरो ले, वन ले, टू ले, थ्री ले, फोर ले, फाइव ले, और इनके लिए अगर ई हम जीरो ले, सबके लिए मतलब ई तो सेम होना चाहिए एक ऑपरेशन के लिए। तो मतलब ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। तो इन सब का कहीं ना कहीं सम सिक्स से लेस देन आ रहा है। तो मतलब कि फर्स्ट के इस केस में ई हम ले सकते हैं जीरो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं टू लेती, थ्री लेती और फिर आप फोर के लिए देखते तो वो नहीं हो सकता था, ठीक है। इसलिए ई जीरो है, ठीक है। ई जीरो आ गया। समझ के ना कैसे, क्योंकि सबके लिए ए प्लस बी जो जरूर होना चाहिए नेसेसरी, अगर ऐसा फॉलो नहीं करते तो आप मतलब गलत कर रहे हो, ठीक है। फाइव प्लस जीरो इज लेस देन सिक्स, मतलब आप जे यूज करोगे, ठीक है। तो ई आ गया जीरो। अच्छा, अगर हमारा ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल, अच्छा एक और चीज, और इसके अलावा क्या कुछ और आइडेंटिटी हो सकती है। सोचे, इसके अलावा और कुछ आइडेंटिटी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है और क्या ले सकते हो, सेट के अंदर ओनली फाइव एलिमेंट्स है, ठीक है।
तो मतलब कि इन्होंने बोला इफ ए प्लस बी ग्रेटर दैन 6, तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कि 3 + 4 ऐसे कुछ हो तो मतलब कि आपकी आइडेंटिटी तो ज़ीरो ही आएगी, ठीक है। ई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ई का मतलब होता है सब, जो सब अगर सब एलिमेंट उस ई के साथ ऑपरेट करके वही एलिमेंट दे दे तो वो ई है। तो जीरो भी जीरो के साथ वही एलिमेंट दे रहा है, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी, तो बस मतलब जीरो आइडेंटिटी है, बाकी कुछ नहीं देखना, ठीक है। 5 आइडेंटिटी अब है। अच्छा, अगर आप सेकंड वाला चेक करना चाहती हो क्या, ए प्लस, मतलब कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है ए प्लस ई माइनस 6 कि वो हमें ए दे दे, मतलब कि सिंपली अगर, तो आप देखोगे कि इसके लिए 6 होना चाहिए, जो कि शायद से नहीं है, इसलिए हमारी आइडेंटिटी क्या आ गई, 0 आ गई। अब बताना है कि हमें कि हर एलिमेंट सेट का इन्वर्टिबल है, लाइक मतलब कि ए बी इज इक्वल टू ए स्टार बी इक्वल टू ई फॉर आर ए बिलोंग्स टू, फॉर आर में मतलब कि देयर एग्जिस्ट बी फॉर आर ए बिलोंग्स टू एस, मतलब सब ए जो भी एस के लिए बिलोंग करेंगे ना, 0 1 2 3 उन सब के लिए एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बी एग्जिस्ट करेगा, बी मतलब कि हमारा क्या एग्जिस्ट करेगा, 0, ठीक है। तो पहले तो मैं लेती हूँ हमारे एलिमेंट का, मैं तो एक वन वन वाइज कर सकती हूँ, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू 0, अगर ए 0 है तो इनवर्स क्या हो सकता है, ए 0 है, तो हम अगर बी को भी 0 ले ले तो हमारा क्या बन जाएगा, 0, दिस मीन्स 0 इज इनवर्स ऑफ 0। फिर हम लेंगे 1, फिर 1 स्टार, क्या बी हमारा 0 आ सकता है, तो आप सोचेंगे इसके लिए अगर मुझे बी को -1 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वो सेट में नहीं है। तो मतलब कि बी को अगर मैं ये फर्स्ट आइडेंटिटी से सोल्व करूँ तो वो माइनस पे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं फर्स्ट यूज़ नहीं करूँगी, सेकंड में से ही कुछ बी सोचती हूँ कि मैं सेकंड वाला यूज़ करूँगी, ठीक है। अगर 1 + बी कर देती वो कभी पॉसिबल नहीं होता, तो 1 + बी माइनस सी, हाँ ये आएगा। क्या अब से बी पॉसिबल है, तो देखो बी हमारा क्या आ जाएगा, इस साइड ले गए तो बी क्या आ जाएगा, 5, दिस इम्प्लाइज 5 आ गया, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू 5, तो 5 इज इनवर्स ऑफ 1। वैसे 2 के लिए निकालो, 2 के लिए निकालोगे तो सेम बात, 2 + बी माइनस 6 इक्वल टू 0, दिस मीन्स बी इक्वल टू 4, so means 4 is inverse of 2। तो आप देख सकते हो, वैसे ही अगर आप निकालोगे 3 के लिए तो 3 के लिए 3 इनवर्स ऑफ 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप देख सकते हो 6 लाइक 0 के लिए क्या आ रहा था, इनवर्स, मतलब अगर ए 0 है तो 6 माइनस ए, शो दैट ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज इन्वर्टिबल विद 6 माइनस ए बी द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो मतलब कि आप देख सकते हो अगर 0 है, इनवर्स 0 है, लेकिन अगर आपका एलिमेंट 1 है, तो 1 है तो मतलब कि ए 1 है, तो मतलब कि 6 माइनस 1 5 भी द इनवर्स। तो अगर आप 2 के लिए देखते हो मतलब ए 2 है, तो 6 माइनस 2 4 भी द इनवर्स, ठीक है। एंड 6 आ गया, और फिर आप 3 के लिए देखो तो 6 माइनस 3 3 भी द इनवर्स ऑफ 3, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना 4 द इनवर्स सिर्फ और ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो इन्होंने बोला 6 इज द इनवर्स ऑफ 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 6 माइनस ए है, फॉर ए इज नॉट इक्वल टू 0, बट फॉर ए इक्वल टू 0 इनवर्स इज इटसेल्फ 0, ठीक है। यही था क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम करेंगे 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन आई होप आप सबको पता हो, और इस बार इसकी रेंज भी दे दी गई है, ठीक है। ये तो
मॉडुलस फंक्शन होता है कि एक्स की पॉजिटिव में भी सेम वैल्यू हो और नेगेटिव में भी। तो ये होता है मोड एक्स का ग्राफ। मतलब दिस इम्प्लाइज कि अगर आप नेगेटिव 2.5 डालोगे ना तो आंसर 2.5 भी देगा और प्लस 2.5 का भी 2.5, मतलब फिर आपकी वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है अगर नेगेटिव वैल्यू भी डालोगे, ठीक है। मगर नेगेटिव वैल्यू के लिए मतलब सेम आंसर देता है। तो ये रूट एक्स देता है, ठीक। अब ये क्या देगा, एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स। इसका हम थोड़ा सा अगर हम चलो हम कंडीशन लेते हैं, इफ एक्स आर पॉजिटिव। अच्छा हम मैं x1 एंड x2 लेती हूँ, ठीक है। बोथ आर पॉजिटिव। अगर x1 एंड x हम क्या करते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करते हैं ना। अगर हमारे x1 x2 बोथ पॉजिटिव हुए, आर बोथ पॉजिटिव, तो x1 क्या होगा हमारा, x1 1 प्लस x1 और x2 होगा x2 1 प्लस x2। इसे थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x1 x2 x2 प्लस x1 x2। दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। दिस इम्प्लाइज f इज 1। फर्स्ट वाला केसेस बनाते चलो। अब सेकंड में 3 केसेस बनेंगे तो अब मान लेंगे मैं। अच्छा मतलब कि हमारे नेगेटिव नेगेटिव वाले भी होते हैं। तो अभी मैं करूँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो x1 को पॉजिटिव मानना है, तो x1 अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन आपका 0 जाएगा, लेकिन अगर x2 नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू 1 माइनस x2। ये समझ आया कि x2 अपॉन 1 माइनस x2 कैसे आया, क्यों लिखा मैंने। देखो हमारा ये अगर x2 डालोगे तो ये फंक्शन ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला x2 नेगेटिव है, तो आप बोलोगे x2 तो अगर नेगेटिव है तो फिर आपने खुद बोला कि मोड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलता है, तो मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा। देखो अगर x2 मेरा नेगेटिव है लाइक -2.5 है, ठीक है, तो मैं लिखूंगी तो ऐसे ही x2 लाइक -2.5 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x2, आप बोलोगे प्लस आ जाएगा 1 प्लस 2.5, ठीक है। हाँ आ गया। अब देखो अगर इसकी बात करो तो अगर x2 मेरा क्या है, माइनस है, -2.5, तो क्या बन रहा है x2 1 प्लस 2.5। सेम ही बात है ना कि प्लस आ गया, इसलिए अगर हम प्लस लिखेंगे ना, अगर देखो मान लो मैंने लिख दिया प्लस, तो अगर x2 माइनस है तो क्या बन जाएगा 1 प्लस माइनस 2.5, दिस विल बिकम 1 माइनस 2.5। तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। अब फिर से सॉल्व करते हैं हम, x1 माइनस x1 x2 x2 प्लस x2 x1, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, जब मैं इस वाले पेज पे कर रही हूँ तो क्या आ रहा है आपका, x1 माइनस x2 x1 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x1 माइनस x2 आ गया, x1 x2 के बराबर, ठीक है। तो मतलब कि अगर देखो अब ये देखो अगर मेरा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो x1 x2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x2 इज ग्रेटर देन x1। ये मैं बोल सकती हूँ ना कि अगर ये तो आपको पता है x1 x2 नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव कब आएगा जब x2 ग्रेटर देन x1 है, कि मतलब अगर लेफ्ट वाला नेगेटिव आ रहा है तो उसको भी नेगेटिव होना जरूरी है, जिसकी x2 है वो x1 से ज़्यादा होगा। और x2 हमारा कितना है, x2 को हम क्या लेके चले थे, x2 को हम लेके चले थे x2 इज नेगेटिव। क्या एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर से क्या ग्रेटर देन हो सकता है, विच इज नेवर पॉसिबल, ठीक है। मतलब ये कभी इक्वल आ ही नहीं सकते, विच इज नेवर पॉसिबल। तो एफ इज 1 1, ये भी बोलते हैं 1 1, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे इफ बोथ नेगेटिव,
अब बोथ नेगेटिव वाला केस आप खुद करना, ठीक है। x1 अगर x2 बोथ नेगेटिव है तब भी f इज 1 1 आएगा, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, खुद करके देखना। मतलब f इज 1 1। नेक्स्ट है f इज ओन टू चेक करने के लिए फंक्शन की रेंज निकालो क्या है, ठीक है। कोडोमेन दिया फंक्शन की रेंज, आप बोल सकते हो कि पहले तो फंक्शन हम बोल सकते हैं कि मोड फंक्शन की रेंज मतलब कि आप इजीली देख सकते हो y इज इक्वल टू, या तो आप रेंज वाले मेथड से निकालो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस। इवन मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं 5 मेथड्स बताऊंगी रेंज निकालने का, ठीक है। वो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। अब देखो, मैंने रेंज बताने का एक मेथड बताया था कि यहाँ से आप x निकाल लो और फिर x निकाल के आप देखो कि y का क्या आ रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे मोड ऑफ x में से कैसे निकालोगे, तो इसमें भी केस ले लो, इफ x इज पॉजिटिव, ठीक है। वो आप कर सकते हो और या आप खुद देख सकते हो इसकी रेंज क्या आएगी। तो आप देख सकते हो 1 प्लस मोड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, दिस इम्प्लाइज कि y की वैल्यू तो हमेशा 1 से क्या आएगी, कम आएगी। ये वाला तो निकल गया, ठीक है। रेंज निकल गई है, ठीक है। तो रेंज मतलब कि आप बोल सकते हो कि इसमें हमारी रेंज आ गई है कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन आएगी और ग्रेटर देन भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये पूरा क्वेश्चन करना, ठीक है, और बताना कि क्या ये इन्वर्टिबल आ रहा है या नहीं। ये आपका होमवर्क। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिसमें हमें फोफ निकालना है। फोफ कैसे निकालोगे, तो पुरानी वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लो, सब कुछ बताया मैंने कैसे करोगे। फोफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स है, तो मतलब कि एफ ऑफ एक्स का मतलब आपके लिए ये एक्स काम कर रहा है, मतलब कि आप इस पूरे को एक्स से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। ये आपका क्या है, पूरा एक्स है, तो मतलब कि आप एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह ये डाल दोगे, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ एक्स है ना उसकी जगह ये जो कचरा लिखा है ना मैंने वैसे वो डाल दोगे, ठीक है। ये आपका एफ ऑफ एक्स है, बन जाएगा, क्योंकि आपका जो एक्स की तरह काम कर रहा है, तो इस एक्स की जगह आप रिप्लेस करोगे इससे। ये आप स्क्वायर जो समझ के ना, एक्स की जगह मैंने ये लिखा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स डाला, -3 x² - 3x + 2। तो आपके पास ये आ गया, इसे थोड़ा सॉल्व करना, स्क्वायर वगैरह निकाल के जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेना, ठीक है। ये तो ये आप कर सकते हो, ये भी लाइक जो मैंने अभी सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आपको हो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे।